हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोई इंसान जन्म से ही जीनियस नहीं होता है। वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने समाज और किताबों से ज्ञान अर्जित करता जाता है। और जो इस ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता उसे हम बेवकूफ़ कहते हैं और बाकियों को समझदार, राइट। बट आपने ये कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जीनियस है, इसकी पहचान हम उसकी हरकतों द्वारा भी लगा सकते हैं, या फिर हम ही समझदार हैं या फिर बेवकूफ़, पता कैसे लगाएं? इसी बात का पता लगाने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सालों तक उन व्यक्तियों को ऑब्जर्व किया जो कि वाकई में जीनियस थे। और शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कुछ साइन बताए हैं जो कि ये बताते हैं कि आप जीनियस तो नहीं हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द डिफरेंट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर कर लें। सो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, फॉरगेटफुलनेस। क्या आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भूलते रहते हो अपनी लाइफ में, जिससे दूसरों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है? और क्या आप कई बार डीप थॉट्स में खो जाते हो और लोग आपको पागल समझते हैं? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो सकता है कि आप जीनियस हो, क्योंकि जीनियस का माइंड बहुत सारी एक्टिविटी को एक साथ हैंडल करने का प्रयास करता रहता है, जिससे आपके माइंड द्वारा वो सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर 2, लेजीनेस। ये सुन के आपको थोड़ा ताज्जुब होगा कि साइंटिस्ट लेजीनेस को भी जीनियस होने का एक ट्रेड मानते हैं। वैसे तो लेजीनेस और जीनियस दोनों बिल्कुल ही अपोजिट वर्ड लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जीनियस का दिमाग बहुत तेज़ी से वर्क करता है और वो अलग अलग मेंटल एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, और उनके द्वारा ऐसा करने के कारण वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पावर को यूज़ करता है। यही कारण है कि जीनियस लोग ज़्यादा लेज़ी होते हैं, बट एक समय के बाद ऐसा होता है कि वो अपनी सुस्ती को त्याग कर ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और अपना वर्क बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 3, सेंस ऑफ ह्यूमर। कई बार ये देखा गया है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि किसी भी थॉट्स में से जोक को क्रैक करने में काफ़ी सारी मेंटल एक्टिविटीज़ यूज़ होती है, जो आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबको हंसाते रहिए अपने जोक से, क्योंकि ये आपको सिल्ली नहीं बल्कि इंटेलिजेंट बताता है। नंबर 4, टॉकिंग टू योरसेल्फ। क्या आप कभी अपने आप से बात करते पकड़े गए हो, या फिर आपने कभी शीशे में देखकर ये कहा है कि अरे यार तुम कितना सुंदर या फिर खराब लग रहे हो? या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपने अपने आप से बातचीत करते हो? तो हो सकता है कि आप जीनियस हो, क्योंकि जीनियस को अक्सर ऐसा करता देखा गया है जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से वर्क करने के लिए करते हैं। और इसका कारण यह है कि जब भी आप थक जाते हो या फिर किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढने के बावजूद भी उसका आंसर नहीं मिल पाता, तो अपने आप से बात करने से आपको फ्रेश महसूस होता है और इससे आप मोटिवेट भी होते हो अपनी सक्सेस के लिए। नंबर 5, वॉकिंग अप लेट। क्या आपको देर तक जागने की आदत है और ये समय आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लगाते हो? तो वेलकम टू द जीनियस क्लब। जीनियस वाकई में नाइट आउल्स होते हैं, ना कि अर्ली बर्ड्स। इसके पीछे का कारण यह है कि नाइट में उनको वो शांति मिलती है, वहाँ अपने थॉट्स पर और अच्छे से वर्क कर पाते हैं और उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और अगर आपको कोई काम रात भर जगह रख सकता है, इसका मतलब कि आपको वो कार्य बहुत पसंद है और आप उस कार्य को अपना 100% दे सकते हो। नंबर 6, थिंकिंग बिफोर बेड। ये एक कॉमन ट्रेड है बहुत सारे जीनियस का। सोने से पहले उस दिन को एनालाइज करना और एक एक सिचुएशन के डिफरेंट आउटपुट के बारे में सोचना एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। एक बहुत ही फेमस थॉट है, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, वी लर्न बाय रिफ्लेक्ट आवर एक्सपीरियंस। और ये रिफ्लेक्शन ही जीनियस को बेटर आइडिया और क्रिएटिविटी देता है। नंबर 7, लेस सोशल। अगर आपके बहुत कम और सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं और आप ज़्यादा सोशल नहीं हो, तो ये भी एक साइन है कि आप जीनियस हो सकते हो, क्योंकि जीनियस लाइट माइंड लोगों से दोस्ती करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है और उनके जैसी थिंकिंग रखने वाले लोग ज़्यादा नहीं होते, इसलिए उनके कम फ्रेंड्स होते हैं। और उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए उनको ज़्यादा सोशल होने का शौक भी नहीं होता। नंबर 8, स्टेइंग डिसऑर्गेनाइज्ड। अगर आपका वर्किंग टेबल डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है या फिर आपके रूम में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो ये भी एक साइन है कि आप जीनियस हो सकते हो। एक रिसेंट रिसर्च में ये भी बताया गया है कि एक मैसी टेबल क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और ये हमारे नए प्रोजेक्ट पर वर्क करने की एबिलिटी को भी बढ़ाता है। नंबर 9, वैल्यू नॉलेज मोर देन एंटरटेनमेंट।
अगर आप एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल चीज़ों में ज़्यादा वैल्यू करते हो एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट, तो हो सकता है कि आप भी जीनियस क्लब के मेंबर हो, क्योंकि जीनियस कोई जन्म से ही नहीं होता और जीनियस भी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ध्यान देकर अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत भी है कि जीनियस कंज्यूम इन्फॉर्मेशन लाइक अ फूड। नंबर 10, क्यूरियस बाय नेचर। क्या आपको कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में कई बार कुछ सवाल सताते हैं और वो सवाल आपको मजबूर करते हैं कि आप उनके जवाब ढूंढें? और क्या आप अपने आप को इंटरनेट पर डिफरेंट सब्जेक्ट के आर्टिकल्स पढ़ते हो देखते हो, या क्या आप कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो फॉर फाइंडिंग आंसर योर क्वेश्चन? अगर इनमें से किसी का भी जवाब पॉजिटिव है तो ये हो सकता है कि आप जीनियस हो और आपको पता भी ना हो, क्योंकि जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई हैव ओनली पेशेंटली क्यूरियस। अगर आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन आएंगे और आप उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, जिससे आपको ये सारी प्रोसेस में काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक मेन साइन है जो कि जीनियस में देखा गया है। तो ये थे 10 ट्रेड्स जो आपको बताते हैं कि आप जीनियस हो सकते हो। और आप हमें बताइए कि आप में कितने ट्रेड्स हैं इन 10 ट्रेड्स में से। मुझ में तो 6 या 7 ही हैं बस। आप हमें बताइए नीचे कमेंट्स में, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।